तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब से हिंद क्लासेस टू पे। तो आज को हम बात करने वाले क्लास 10 के बच्चों के लिए जो आपका 28 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है मैथ का, इसका मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है। उसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और इस चैनल पर जो है ना आपका फाइनल एग्जाम अर्धवार्षिक सभी का तैयारी कराया जाता है। जैक बोर्ड से कोई भी न्यूज़ आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इसलिए इस चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए है ये गणित का 90 मिनट का समय मिलेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर। प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का एनवा पद को क्या कहते हैं? एनवा पद को कहते हैं आपका एन। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है आपका एनवा पद का चुने। तो एनवा पद क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है मतलब, तो क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप? क्या होता है? सबसे पहले उस समीकरण में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी इक्वल टू 0। इस प्रकार का होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। इसी के फॉर्म में कोई भी समीकरण होता है द्विघात समीकरण, जैसे कि आपको इस प्रकार आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो आपका उसके बाद क्या हो जाएगा? मानो यहाँ पर 2 है इक्वल टू 0। इस प्रकार का कोई भी समीकरण रहता है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाँ अब देख सकते हैं क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मतलब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसको हल करने के लिए इसका गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करते हैं, मतलब गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। हाँ ये करते हैं। द्विघात सूत्र का उपयोग, हाँ इसका भी करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि ये भी करते हैं। इसके बाद इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उपयोग आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलो दिखा देते एक बार। चलो अब चलते देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है द्विघात समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तभी विक्टर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो समीकरण का मूल होगा, मतलब मूल मतलब पूछ रहा है ये होगा, इसका मतलब डी इक्वल टू 0, सॉरी डी मतलब होता है विविक्तर, बड़ा डी इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। देखो तो इसके बाद हो रहा है आपका डी 0 होता है। डी 0 होता है तो आपका कैसा निकलता है? वास्तविक निकलता है, असमान निकलता है, या फिर वास्तविक निकलता है या समान निकलता है, वास्तविक नहीं निकलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वास्तविक और असमान किसमें होता है? जिसमें डी से बड़ा होता है 0, डी से बड़ा होता है 0। वास्तविक और समान किसमें होता है? जिसमें डी के बराबर होता है 0। और वास्तविक नहीं होता किसमें? जिसमें क्या होता है? डी बड़ा होता है 0 से, ठीक है। और इस प्रकार हो गया। तो इसमें देखो डी इक्वल बराबर कौन सा आ रहा है? तो वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। हाँ क्या हो रहा है? द्विघात यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल कितना? मूल बराबर दे दिया है 3, सर्दी हो गया, ठीक है। मूल दे दिया हुआ है 3, तो के का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो मूल दिया हुआ मतलब आपका मूल होता है ना, दो तरफ निकलता है। ई का द्विघात समीकरण इसके गुणनखंड विधि से मूल दे दिया है 3, तो एक्स के जगह पर 3 बैठा देगा। तो 3 यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर -3 -5 गुना 3 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है।
तो 3 का 9 हो जाएगा एंड 15। तो के यहाँ पर के तो इधर है प्लस में, इधर आके माइनस कर दिए तो -6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, माइनस माइनस कटिंग तो के बराबर आ गया 6, के बराबर आ गया 6। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देख सकते हो डी, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हो, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं। देख सकते हो 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है। मतलब उसका जो है ना सारवंतर डी, सारवंतर सभी जगह बराबर होगा जो भी समांतर क्रम है। इसका देख सकते हैं, इसको 3 से 1 घटा देंगे तो पहले आ रहा 2, उसके बाद 9 से 3 घटा दे रहे 6, नहीं बराबर सब बराबर से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसको देख लेते हैं, 3 से 9 घटा 9 से 3 घटा देंगे तो पहले आ रहा 6, उसके बाद 81 में से 9 घटा दे रहे आपका आ रहा है कितना 72, मतलब बराबर आ रहा नहीं, ये भी नहीं हो जाए। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ रहा है, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ रहा है, 8 में से 6 घटाएंगे 2 यार, सब देख सकते हो बराबर है, इसीलिए ये है आपका सर, ये मतलब ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सब गलत हो गया है। ठीक है, कौन सा बोल रहा था समांतर क्रम है, तो वही ऑप्शन नंबर सी। तो रुको यार, ठीक है आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी तक यहाँ पर ये गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सब यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हटते चलते 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा 3 - 3/2 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये हो गया A1, ये हो गया A2, तो A2 - A1 होता है, A2 - A1 इक्वल टू डी मतलब होता है सार्वंतर। ठीक है, तो देख सबसे पहले A2 क्या देते तो 1/2 -3/2 कर देते हैं, एलसीएम कर देगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा -2/2, तो काट देंगे इसका -1 आ जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जा रहा है -1, डी बराबर -1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर। यदि किसी समांतर श्रेणी या फिर एपी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी में पहला पद ए हो, मतलब ए बराबर 2 हो और डी बराबर 3 हो, तो पद क्या होगा, पद मतलब क्या होगा, पद पूछ रहा है, पदों की समांतर श्रेणी में, तो ए एन पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ए एन क्या पूछ रहा है, रुको यार क्वेश्चन ही उठा गया है। ठीक है, यहाँ पर होगा तो फोर्थवा पद क्या होगा, मतलब ए एन, ए 4 बरा इक्वल टू व्हाट, तो A4 का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A+3D। ठीक है, तो A4 इक्वल टू कर देते हैं, ए कितना नहीं हुआ 2 + 3 × 3, तो 2 + 3 × 3 9 हो जाएगा, 2 और 9, 2 + 9 कितना हो जाता है 11, तो 11 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा टाइप हो गया था। ठीक है, अब देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 है, A7 दे दिया हुआ है 25, तो 10वां पद कितना होगा, मतलब A10 दे दिया है, ये 10वां पद नहीं, A10 भी दे दिया है 34, तो सार्वंतर ज्ञात करें, मतलब डी ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार, A+60 इक्वल टू 25 लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A+9D इक्वल टू 34, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, तो सिंबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पर घटाने पर लिख दीजिएगा। ठीक है, एंड ये कट किया जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा तो -9, माइनस माइनस कटिंग, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 9 में से 9/3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 3। आपको पूछा क्या है, यहाँ पर सार्वंतर नहीं पूछा था, तो डी बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, AP 3,8,13 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, मतलब दे दिया है आपका, क्या दे दिया है, ए दे दिया हुआ है आपका 3, डी दे दिया हुआ है
8 में से 3 घटा देंगे 5, और क्या दिया हुआ है आपका, कौन सा पद 78 है, ठीक है, मतलब ए एन दे दिया आपका 78 और एन बराबर व्हाट बोल दिया है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए एन का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 78 लिख देंगे, ए कितना दिया हुआ है 3 प्लस, देख देख के वैल्यू बैठाओ, ठीक है। एन दिया दिया एन -1 कर दिया और डी दे दिया 5, तो यहाँ पर 78 कर देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस कर दे सकते हैं हम लोग, पहले गुना कर दे लेते, अभी ऐसे ही रखते थे 3 प्लस 5n -5, ठीक है। तो 78 प्लस 3 इक्वल टू 5n -5, 3 में से तो 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 प्लस नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका 83 होगा, यहाँ पर देखो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये हो जाएगा 78, ये माइनस में इधर आके प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5n, 83 -3 इक्वल टू 5n, तो 80 आ जाएगा, 80/5n, ये मतलब 5n आ जाएगा। तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 80/5, तो 80 को 5 से 80 को काट देंगे तो 16 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा 16वां पद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग खाली जगह को छोड़ दिए, देख सकते हो क्या बोल रहा है, सेक्शन बी 2 गुना 2 है, ठीक है। यहाँ पर 11 12 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योग का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। मतलब देख सकते हो पहला धनात्मक पूर्णांक आपको लिख देना, पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1, ठीक है, x+1, ठीक है, लिख देना है। उसके बाद उसके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर देना है, x का स्क्वायर वर्ग प्लस x+1 का वर्ग कितना है 365 लिख देना है, ठीक है। x का स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर करेंगे एक ही हो जाएगा, 2ab मतलब 2x, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद कर देंगे 365, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस हो जाएगा 1 + 2x इक्वल टू 365, 365 में से एक घटा देंगे, एक इधर प्लस है तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 -1, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर घटा इधर इरेज कर देते हैं, थोड़ा ये बड़ा बनेगा, सॉल्व करना होगा ना। ओके चलो चलते हैं, थोड़ा बाकी है, इसको कर लीजिएगा इसी प्रकार। 8 यार कितना था, 2x स्क्वायर था प्लस 2x था इक्वल टू 365 था -1 था, 365 में से एक घटा देंगे तो इधर आएगा 2, कॉमा ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ना, बड़ा नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके बाद आपको कर देना, इधर माइनस आ जाएगा, -182 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों, यहाँ से इतना घट जाएगा तो 364 बचेगा, 364 को इधर लाएंगे तो -364 में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 364 को भी 2 से हम लोग क्या कहते हैं भाग देंगे ना, तो इसलिए 182 हो जाएगा बटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -182 इक्वल टू 0 हो गया। ये 2 गुना में इधर आके बट्टा करेगा तब भी 0 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस है, इसको इससे गुना कर देना है तो 82 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कर देना है आपका 14x -13x, 13 गुने 14 होता है आपका 182, ठीक है। तो -182, उसके बाद आपको इसको कॉमन लेके कर देना है, लास्ट में आपका आ जाएगा, एक आएगा माइनस, एक आएगा 13, एक आएगा 14, यही सब आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं, समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण 6x² -x -2 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देखो मूल मतलब होता है ना आपका
इसको देखो हम लोग पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6x स्क्वायर लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 6×12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 12 किस प्रकार ला सकते हैं, एक से 12 कैसे लग सकता है, अगर हम लोग -4x कर देते हैं और +3x कर देंगे, -2 = 0, तो इस प्रकार आप ला सकते हैं। आप देखो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 2x हो जाएगा, 3x बचेगा, -2, एक से कॉमन ले रहा है तो आपका 3x बचेगा, -2 = 0, तो आपका हो जाएगा, एक आएगा 2x + 1 और एक आएगा 3x -2 = 0। तो एक आएगा आपका, इसको अगर सॉल्व करिएगा 2x + 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर आएगा -1/2, ये हो जाएगा एक मूल, और ये आएगा आपका दूसरा मूल 3x = 2, x बराबर 2/3, ये हो जाएगा दूसरा मूल, ठीक है। तो दूसरा क्रम से कर देते एक बार, समझ में आ जाएगा, -1/2 2/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। इधर देख सकते हो क्या बोल रहा है आपका, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर -2√2x + 1 = 0, द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, क्या कर निकालना पड़ेगा, डी निकालने का सूत्र क्या होता है, डी निकालने का सूत्र होता है d = b² - 4ac। डी की जगह अब इसको बैठा देते हैं, तो बी का स्क्वायर, बी मतलब -2 इसको स्क्वायर कर देंगे, -2ac, सी कितना है 2×2×1, ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर ही होता है 8 यार, ठीक है, -8 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जा रहा है 0, डी बराबर आ रहा है 0, डी बराबर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, डी बराबर 0। अब देखो इसका द्विघाती सूत्र होता है x = -b ± √d/2a। रूट डी को आप लिख सकते हैं b² - 4, इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ट्यूशन में पढ़े होंगे, अभी कमेंट करेंगे तो कमेंट नहीं करना है, ठीक है, समझा दिया। और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -2, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी कितना दिया हुआ है 0 दे दिया हुआ है, और 2 कर देना है, ये मैं देख सकते हो यहाँ पर 2 दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका -+, तो 2 हो जाएगा, 2 और बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आ रहा है, यहाँ पर √0 का वैल्यू कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 एक मूल आ जाएगा, और एक आएगा, और एक भी आएगा 1/2, ठीक है, दोनों आएगा 1/2। यहाँ पर इसका मूल इसे लिख देना है, अतः मूल बराबर 1/2, 1/2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्या बोले, समानता श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद है तथा सातवां पद है। आपको इसको बड़ा बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पद मतलब a3 दे दिया हुआ है, समानता श्रेणी ज्ञात करने बोला है, इसको देखो किस प्रकार करेंगे। देखो थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में आप सबका गलत हो गया है, ठीक है, वही सोच रहे कैसे गलत हो गया है, ठीक है। तीसरा पद हो जाएगा आपका 5 दे दिया हुआ, तीसरा पद 5 है, तो सातवां पद 9 है, ठीक है, इस प्रकार हो गया। तीसरा पद आपका a3 लिख देते हैं, a3 5 है, और a9 दे दिया आपका 9, ये सातवां है, ठीक है, a7 = 9। तो a3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a3 को a+2d = 5, ये समीकरण 1, और समीकरण 2 फिर किस प्रकार लिखेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 6d = 9, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा a/2 d = 5 एंड a + 6d = 5 नहीं था लग रहा है, ठीक है, 9 है यहाँ पर, 9, तो यहाँ पर आपका
घटाने पर लिख देना है, पर घटाने पर लिख दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस कटिंग एंड माइनस 4x 4d हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कटिंग, तो d बराबर आ जाएगा 4/4 अर्थात 1। d बराबर अभी आया 1, लिख देते d बराबर आया, समांतर श्रेणी बोला है, A1 A2 आया बोला है, ठीक है। तो A1 तो आपका हो जाएगा, अब लिखो समीकरण 1 और 2 से किया, अब लिखो समीकरण 1 पर d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रख दीजिएगा। इसका समीकरण 1 कौन सा था, तो a प्लस, पहला तो देख सकते हो, तीसरा पता है, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तीसरा पद 5 था, 5, तो आपका ए कितना दिया हुआ है, a निकालना है अभी, तो 2 गुना 1 कर देना है इक्वल टू 5, तो a प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 तो 3, a इक्वल टू आ गया आपका 3, ये आ गया A1 आ गया 3। A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए आपको कर देना है A2 A प्लस डी होता है, ठीक है, A2 का सूत्र। तो A2 निकालेंगे तो A प्लस डी, A कितना दिया हुआ है, A कहाँ गया, हाँ A कितना दिया हुआ अभी निकाल देगा, A दिया हुआ है 3 प्लस D निकालना है 1, तो A2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। A1 और A2 निकल गया, ठीक है, A1 A2 निकल गया। तो इस प्रकार आपका जो है ना, क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है, एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपका लिख देना पहले 3, 4, 5, 6, उसको ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। तो समझ गए होगे। तो चलो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट में बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।